तो हाँ जी, आपका नाम है रोहित जादव और ये आपने डिटेल मुझे भेजी है। इसके हिसाब से आपकी कुंडली यहाँ पे बनी है कर्क लगन की। राशि आपकी कन्या है और ये कुंडली जो है आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल लिख के भेजा है कि आपको जॉब नहीं लग रही, आप चाहते हैं कोई जॉब आपको लग जाए। और इसके अलावा आपने ये पूछा है कि आगे फ्यूचर कैसा होगा, कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। मेन आपका सवाल वैसे नौकरी को लेके है कि घर की हालत अभी अच्छी नहीं है और आपको नौकरी लग जाए ताकि ये हालत घर की दूर हो जाए, जो गरीबी आपकी है और कर्जा है पिता के ऊपर वो आपने लिख रखा है। तो पूरा विस्तार में समझाऊंगा क्या करना है, क्या उपाय करो आप। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, आपका रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज। 11वां घर आपकी आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर यहाँ पे लिखे हैं पहले तो ये याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में जानना आपने, तो बच्चों का जो घर है वो है ये 5वां घर। तो 5वें घर से देखे जाएंगे आपके बच्चे और 5वें घर में नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके बड़े भाई बहनों के बारे में जानना है, 11वां घर बड़े भाई बहनों का है और 11वें घर में नंबर 2 लिखा है। 2 है वृष राशि, मालक इसका बना शुक्र। तो बड़े भाई बहनों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, आपकी जो कुंडली है सवाल की है कैसी। आपके ग्रह अच्छे भी हैं, जो अच्छे ग्रह हैं वो पहले समझो। मंगल आपका बहुत अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है। सूर्य अच्छा है, उच्च का बैठा है। गुरु भी आपका अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे शुक्र भी अच्छा है, उच्च का बैठा है। चंद्रमा भी अच्छा है। अब आपके जो ग्रह खराब हैं, आपके 3 ग्रह मुझे खराब लगे हैं। कौन कौन से? एक तो बुध खराब है जो कि नीच का बैठा है, शनि खराब है नीच का बैठा है और राहु खराब है। तो ये 3 ग्रह आपके हैं खराब। अब देखो जी, हमने क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं ग्रह खराब भी हैं। अब ये जो अच्छे ग्रह आपकी, जैसे अब मंगल अच्छा है आपका, अब मंगल अच्छा होने से क्या करेगा, आपको जीवन भर अच्छे फल देगा। उसने हमेशा आपको बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देने हैं। और जो ग्रह आपके खराब हैं वो क्या करेंगे, आपको हमेशा खराब फल देंगे। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपको खराब फल देंगे। अब ये जो ग्रह हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी दशा हमारे ऊपर आती है। और दशा जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक अंतर्दशा। जो महादशा है काफ़ी बड़ी होती है, ये आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। कब चली है? ये 12 में चली हुई है, ख़त्म होगी 30 में जाके। पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं चली को, अभी भी पड़ी है, 5-6 साल की पड़ी है। तो इसका मतलब है कि इन ग्रहों में से 9 ग्रहों में आपके ऊपर अगर अभी असर है बड़ा आपके जीवन के ऊपर, वो है राहु ग्रह का। अब राहु का असर है कितना? ये असर है आपके ऊपर 80%। आपकी अगर 100 में से 80% लाइफ को देखा जाए तो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है भाई। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी, मैं बोलूँगा कारण राहु है। और बाकी थोड़ा बहुत असर आपके ऊपर 20% शुक्र का है, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये 7 महीना 24 से चली है, पिछले 8-9 महीने हो चुके हैं और ये 27 में जाके ख़त्म होगी। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर इस राहु का है, दूसरा है शुक्र का। अब देखो जी, खासकर राहु का असर ज़्यादा है। अब राहु जो है, अगर आपके कुंडली में राहु अच्छा निकला फिर तो जीवन में आपके कर देगा अच्छा ही अच्छा। अगर अच्छा निकला, अगर बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल ये है कि राहु अच्छा है या बुरा है। तो राहु आपका भाई बड़े लेवल पे ख़राब है। ख़राब होने की वजह से क्या करेगा, ख़राब फल देगा, सीधी सी बात है। मतलब आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली होगी 12 से, आपको लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़ ये आ रही होंगी।
क्योंकि भाई आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, मैंने आपको क्या बोला था, 80% आपके ऊपर इसका असर है। मतलब जो आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि मैं क्रिप्टो करना चाहता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, भाई ये सोचने के ऊपर असर किसका, राहु का है। जो भी आपके मन में आ रही है चीज़ें आ रही हैं कि मैं ये कर लेता हूँ वो कर लो, भाई आप नहीं सोच रहे। ये मत सोचना कि मैं सोच रहा हूँ, भाई ये राहु आपसे करवा रहा है। अब राहु आपका ख़राब है तो ये आपको ख़राब फल देगा। तो बाकी इसको मैं विस्तार में समझाता हूँ क्यों ख़राब है। अब ये राहु कहाँ बैठा है, पहले घर में बैठा है। आपको मैंने अभी 12 घर लिखे हैं, जो जैसे मैंने आपको क्या बोला था, 7वां घर है पत्नी का घर, 5वां घर बच्चों का है, चौथा घर माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर है। मतलब आप जो हैं, आप क्या है, रोहित। रोहित का अगर शरीर देखना है, हेल्थ देखनी है, स्वभाव देखना है, इस पहले घर को देखना पड़ेगा रोहित के बारे में जानने के लिए। और आपको क्या बोला था, घर का मालिक देखा जाता है, तो पहले घर में लिखा है 4 कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा आपके बारे में जानने के लिए, और पहले घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की बात करेंगे। तो राहु हमने क्या देखा कि वो बैठा है पहले घर में, किसके घर में, यहाँ पे जो 4 लिखा है ये चंद्रमा के घर में बैठा है। और राहु जो है चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। अब आपको देखो जी, मन में ये भी होगा कि राहु मेरा खराब क्यों है। राहु खराब होने के 2-3 कारण हैं। एक तो राहु खराब इसलिए क्योंकि चंद्रमा के घर में बैठा है, अपने चंद्रमा को दुश्मन मानता है, दुश्मन के घर में आके बैठा है। एक दूसरा कारण है, आपकी कुंडली में बना है आंशिक काल सर्वदोष। यहाँ पे बैठा है राहु, यहाँ पे बैठा है केतु। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, दूसरा घर खाली है, चौथा घर खाली, 5वां 6ठा घर खाली, और यहाँ पे सिर्फ तीसरे घर में चंद्रमा बैठा है। तो ये बना है आंशिक काल सर्वदोष। तो इसकी वजह से भी राहु आपका खराब, और ये सबसे बड़ा कारण है खराब होने का। अगर आप मेरे से पूछें कि राहु क्यों खराब है, मैं बोलूँगा आंशिक काल सर्वदोष की वजह से खराब है। और दुश्मन का घर भी है। अब क्या खराब फल देगा, कहाँ बैठा है, पहले घर में। और पहला घर है आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इन चीज़ों को खराब कर देगा। आपकी हेल्थ खराब कर देगा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक में दर्द होना, आपको राहु क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, आपको स्ट्रगल कराएगा, आपको चिंता देगा, परेशानियाँ देगा, आपको भाग दौड़ देगा, आपको संघर्ष देगा, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें, छाती फेफड़े का रोग होना, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, मतलब हज़ारों दिक्कतें वही देगा। काम में रुकावटें बहुत सारी आएंगी, आप जीवन में आपको आगे बढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। कोई भी आपका काम आसानी से बनेगा नहीं। मान लो जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, आप नौकरी की ट्राई कर रहे हो, आपका नौकरी काम बनेगा ही नहीं आसानी से, खप जाओगे, भाई नौकरी क्यों नहीं लग रही मेरी, खप जाओगे, परेशान हो जाओगे इस राहु की वजह से। राहु की 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं ची पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है देखो। और ये 5वां घर संतान का, आपकी संतान में भी दिक्कतें पैदा कर देगा। 5वां घर पढ़ाई का है, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें। 5वां घर बुद्धि, आपकी बुद्धि भ्रमित कर देगा। 7वीं दृष्टि डालेगा पत्नी घर के ऊपर, 7वां घर पत्नी का घर है, तो राहु की वजह से आपको पत्नी वाली भी दिक्कतें आएंगी। 9वीं यहाँ पे भाग्य की हानि। कुल मिला के बस आपको समझाने का मेरा मकसद ये है कि भाई राहु आपका सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तो वैसे आंशिक काल से दोष बना है, और वैसे भी दुश्मन के घर में बैठा, और बैठा भी सर के ऊपर है। चलो किसी और घर में बैठा होता, और घर की नुकसान करता, मतलब जैसे राहु मान लो तीसरे घर में बैठा होता, छोटे भाई की हानि करता, चौथे घर में होता माता की हानि करता, लेकिन ये पहले घर में बैठा, आपके सर के ऊपर बैठा है भाई। जो रोहित है, रोहित के शरीर के ऊपर बैठा है, तो रोहित को खराब करेगा ये राहु। तो आप ये समझ लो, आपकी जो भी दिक्कतें आ रही है, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, ये कारण बड़ा राहु है। और एक और बात है, ये राहु मैंने आपको क्या बोला था, 2-3 कारणों से ख़राब है। एक तो दुश्मन का घर, और आंशिक काल से दुश्मन है। एक और भी कारण है, वो कारण क्या है, ये बैठा है शनि के नक्षत्र में बैठा है, और शनि नीच का बैठा है भाई आपका, ये भी कारण है ख़राब होने का। काम काज में दिक्कतें हज़ारों। अब सवाल है कि इसको कैसे सही करना है, इसके उपाय आप लिख लो। पहला जो उपाय है, आप जो राहु के मंत्र हैं वो एक बार पूरे करो संकल्प लेके। मंत्र हैं 18 यार, ये मंत्र पूरे कर लो आप। मंत्र कौन सा, लिख लो, ओम राहवे नमः। 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः। ये मंत्र आपने शुरू करना है शनिवार के दिन संकल्प लेके। जो अभी शनिवार आने वाला है उसकी वेट करो, संकल्प लेके शुरू करना। कैसे संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम रोहित जादव है, मेरी जात ये है, गोद ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ आपकी दशा अच्छी जाए, इसलिए आपके जो मंत्र हैं 18,000 वो मैं पूरे करने लगा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो शनिवार को शुरू करके मंत्र शुरू कर लेना, और ये मंत्र पूरे करने में आपके चाहे लग जाए 11 दिन, चाहे लग जाए 21 दिन, चाहे लग जाए 40 दिन, चाहे आपके 45 दिन लग जाए, चाहे 2 महीने भी लग जाए, भाई मंत्र पूरे कर लेना एक बार। और मंत्र पूरे करके फिर छोड़ देना। और मंत्र के दिनों में आपने भाई मीट नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, गलत काम नहीं करने, इन चीज़ों से बचना है। और दूसरा उपाय है वो शुरू कर लेना। दूसरा उपाय चाहे आप 1-2 महीने के बाद शुरू कर लो, पहले मंत्र पूरे कर लो, मतलब पहले मंत्र का टारगेट रखना, मंत्र पूरे करके फिर ये दूसरा उपाय शुरू कर देना, वो है राहु कवच का पाठ पढ़ना। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना। ये 2 पाठ मैंने लिखे हैं, पहले तो मंत्र पूरे करने के बाद ही फिर ये दोनों पाठ
रात को पढ़ा करो या इनको सुना करो। अगर पढ़ना आता है 2-2 मिनट के पाठ है पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के इनको सुना करो रात को या शाम को। चौथा उपाय तो मैं बोलूँगा चाहे आज से शुरू कर दो, वो है राहु का दान करना। आज से चाहे शुरू कर दो चाहे कल से शुरू कर दो, दान इसकी पावर जो है 5 को बिल्कुल 0 कर देगा। और ये राहु का क्या दान होता है आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना। दान जो दान आपको सही लगे वो दान कर दिया करो, लेकिन सबसे जो बेस्ट दान है वो है सतनाज झा। 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को जरूर डाला करो। 5वां उपाय है भाई राहु जो है इसको सही करने तो आपको कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा करनी पड़ेंगे, जिसमें से पहला नंबर है शिव जी का। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं राहु अच्छा होगा, क्योंकि राहु जो है शिव जी का भक्त है। या हनुमान जी हो गया, हनुमान जी के अलावा दुर्गा जी होगी या माता सरस्वती जी होगी। जो 4 देवी देवता मैंने लिखे हैं, मैं तो बोलूँगा चाहे चारों की कर लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई चारों की मैं कैसे करूँ, तो आप 1-2 की जरूर करो। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है वो लिखो। जैसे शिव जी की बात करूँ तो आपके घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर है वहाँ पे जाना शुरू कर दो, या घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसको सुबह बैठना, मतलब सुबह अपना उठ के अपना बैठ के पूजा स्थान में बैठ के वहाँ पे 10-20-25 मिनट ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप करना है। और ऐसे ही हनुमान जी के अगर है मंदिर घर के आसपास वहाँ पे जाओ, या घर पे ही बैठ के हनुमान जी के जो पाठ हैं हनुमान चालीसा संकट मोचन, ये 2 पाठ सुबह पढ़ लो। हनुमान चालीसा संकट मोचन सुबह पढ़ लो, शाम को बजरंग बन पढ़ लो या हनुमान कवच पढ़ लो। और दुर्गा जी का एक पाठ है दुर्गा चालीसा, ये पाठ सुबह शाम पढ़ा करो, या माता सरस्वती का पाठ पढ़ लो। अब मैं फिर बोलूँगा मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि चारों का करो, लेकिन चारों में कम से कम भाई 1-2 का जरूर करो। खासकर शिव जी और हनुमान जी के पाठ जो मैंने बोले हैं वो जरूर करो। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज़ करो। और भी आपका जो धर्म है, जिस धर्म को आप मानते हो, अपने धर्म को फॉलो करो। घर के आसपास जो कोई मंदिर है, खाली ये नहीं कि शिव जी का हो मंदिर, जो भी घर के आसपास मंदिर है मंदिर जाना शुरू करो, मतलब कर्म अच्छे करो। और सबसे मेन है धार्मिक जितना बनोगे भाई उतना आपकी कुंडली अच्छी होगी, घर आपके अच्छे होंगे। खासकर राहु अच्छा होगा अगर आप धर्म का सहारा लेते हैं। जो भी घर के आसपास मंदिर है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके पोछा लगाया करो, सेवा करो, भजन कीर्तन सुनो, कथा करो, ऐसी कर्म अच्छे करो। मतलब पंछियों को रोजाना सतनाजर डाल दो, कुत्तों को रोटी डालो, कौवों को रोटी डालो, ये चीज़ें करो फलो। तो हमने भी क्या देखा कि आपके ऊपर सबसे बड़ी दशा राहु की है, जो कि आपका ख़राब है भाई, और उसी की वजह से आपकी दिक्कतें आ रही हैं। और आपको मैंने बोला था जो काल सर्प दोष है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। और राहु पहले घर की हानि कर रहा है आपके शरीर की, और केतु जहाँ बैठे 7वां घर पत्नी का घर है। अब मान लो आपकी पत्नी के बारे में जानना कि पत्नी कैसी आपकी होगी, तो पत्नी का घर है ये 7वां घर। और आपको मैंने फार्मूला बोला है घर का मार्ग देखना होता है, तो 7वें घर में लिखा है नंबर 10 10 है मकर राशि, इसका मालक है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस शनि ग्रह को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। और शनि के अलावा 7वें घर में केतु है, उसको भी देखना पड़ेगा। अब केतु जो है खराब इसलिए क्योंकि कुंडली में जो आंशिक काल सर्प दोष बना है, क्योंकि जो काल सर्प दोष होता है उन घरों की हानि होती है जिन घरों में बैठते हैं। जैसे राहु पहले घर में है तो ये पहले घर की हानि करेगा, और केतु 7वें घर में है पत्नी घर में, तो पत्नी घर की हानि करेगा केतु। पत्नी घर की हानि का मतलब ये है कि केतु की वजह से आपको एक तो आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, दूसरा पत्नी का बीमार होना या कोई और पत्नी वाली दिक्कतें आना, कोई तलाक तक की नौबत आ जाना, ऐसी कोई दिक्कतें पत्नी वाली आपको आएंगी। तो अभी क्योंकि आपका हो सकता विवाह ना हुआ हो तो केतु के भी चाहे आप उपाय रहने दो, लेकिन केतु का एक उपाय कर लेना, वो है केतु का दान फिलहाल कर दिया करो। दान है कुत्तों को रोजाना रोटी डाल दिया करो, ये ऐड कर लो। लेकिन पत्नी के घर का जो मालिक शनि है, अब इसकी बात करता हूँ। और यहाँ पे देखो शनि के साथ कौन बैठा है, मंगल, गुरु, सूर्य, 4 ग्रह आपके बैठे हैं 10वें घर में। चारों को आपको थोड़ा सा मैं विस्तार में समझाता हूँ। चारों ग्रह बैठे हैं 10वें घर में। 10वां घर पहले समझो किसका है। 10वां घर भाई कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी कारोबार या बिजनेस करते हैं कोई, 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वां घर आपके पिता का भी है। 10वें घर से सरकार भी देखी जाती है कि सरकार से कोई फ़ायदा होगा या नहीं। और 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी होता है। जो तो अभी जो मैंने 4 चीज़ें बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, चारों के लिए 10वां घर देखेंगे। और फार्मूला होता है घर का मालिक देखा जाए। आपको मैंने भी बोला था कि घर का मालिक देखो, तो 10वें घर में नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, इसका जो मालिक है वो भाई मंगल है। तो हमें मंगल को देखना कि वो कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। और मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब मंगल आपका बहुत अच्छा है क्योंकि 10वें घर में अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मैंने घर बनाया है और मैं अपने घर में शिफ्ट हो चुका हूँ, वहाँ वहीं पे बैठा हूँ, तो क्या करूँगा, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा भाई, सीधी सी बात है। घर का संभाल करूँगा, रक्षा करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है। वो काम यहाँ पे मंगल करेगा 10वें घर में, अपने घर में बैठा है। वैसे भी मंगल 10वें घर में मंगल को बल मिलता है, ये दिग्बली हो जाता है।
और इस कुंडली में मंगल योग कारक भी है, तो मंगल आपको बहुत अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? 10वां घर काम काज का है, मंगल आपके काम काज के लिए अच्छा है। 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, और बल्कि सरकारी नौकरी का योग लेके बैठा है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का मंगल इधर आपको काफ़ी मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये 5वां घर। 5वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल। 5वां घर संतान का, मंगल आपको संतान का भी सुख अच्छा देगा। और संतान जाके बैठी है काम काज घर में, संतान होने के बाद भी आपको काम काज चलेगा। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, क्योंकि ये 8वीं दृष्टि अपने घर को देख भी रहा है। वैसे राहु भी इस घर को देख रहा है, राहु तो इस घर की कर रहा है हानि कि संतान पढ़ाई में दिक्कत है, लेकिन फिर भी मंगल की वजह से संतान पढ़ाई का सुख मिल जाएगा आपको। तो मंगल आपका भाई, और 10वें घर में आप मतलब अगर काम काज करना चाहते हैं, आप मंगल के काम कर सकते हैं। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, पुलिस में होते हैं, या मिलिट्री में होते हैं, या डॉक्टर होते हैं, या सर्जन होते हैं, या मैकेनिकल लाइन, टेक्निकल लाइन में होते हैं। अब देखो जी, मंगल के साथ जो दूसरे ग्रह बैठे हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहीं पे देखो जी, आपका पहले मैं सूर्य की बात करता हूँ। सवाल की सूर्य कैसा है? बड़े लेवल पे अच्छा है सूर्य आपका। अब सवाल की सूर्य मैंने क्यों अच्छा बोल दिया है? सूर्य देखो जहाँ बैठे 10वें घर में, 10वें घर में जो एक लिखा है ये है मेष राशि, जो कि सूर्य की है उच्च राशि। आपका भाई सूर्य यहाँ पे उच्च का बैठा है, इसकी वजह से अच्छा है। अब क्या अच्छे फल देगा सूर्य? सूर्य भी आपके 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज, सूर्य आपके काम काज के लिए अच्छा। कौन सा काम काज? हजारों कुंडलियाँ देखिए, जब भी सूर्य 10वें घर में उच्च का होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, ऐसे लोग पुलिस में होते हैं, ऐसे लोग IPS अधिकारी होते हैं, RJ अधिकारी होते हैं, ऐसे लोग राजनीति में होते हैं। आपके भाई बड़े लेवल पे योग हैं सरकारी नौकरी के, क्योंकि मंगल भी यहाँ पे अपने घर में बैठा है, सूर्य उच्च का बैठा है, राजयोग बना हुआ है कि आप सरकारी नौकरी में जाएंगे, कन्फर्म है। अगर ना भी के जहाँ आप डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं। 10वां घर पिता का, पिता के लिए अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी सूर्य देगा। और सूर्य का अपना घर है ये दूसरा घर। दूसरा घर कुंडली में धन का होता है। धन के बारे में आपके जानना है। दूसरा घर, दूसरे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य उच्च का बैठा है, धन उच्च। सूर्य आपको धन देगा। कैसे? धन पिता घर में बैठा, पिता से धन, सरकार से धन, मान प्रतिष्ठा। और सूर्य की दशा, यहाँ देखो मेन दिक्कत क्या है, दशा अच्छी होनी जरूरी। मान लो आपके ऊपर आज अगर सूर्य की दशा होती, सम अच्छा होता, गुरु की दशा होती, सम अच्छा होता, मंगल की दशा होती, सम अच्छा होता। दशा किसकी? जो ग्रह खराब है भाई, कमाल की बात है, उस ग्रह की दशा चल रही जो कुंडली में खराब बैठा है। तो अब यहाँ पे देखो जी, सूर्य देखा और भी हजारों अच्छे फल देगा। अब साथ में जो गुरु बैठा है ये भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि गुरु जहाँ बैठा है 10वें घर में, वहाँ पे जो एक लिखा मंगल ग्रह है, और गुरु भी मंगल को अपना दोस्त मानता है, तो गुरु भी 10वें घर का अच्छा कर देगा। काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और गुरु का अपना घर है ये 9वां घर, क्योंकि 9वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। 9वां घर भाग्येश, भाग्येश मतलब आपका जो भाग्य है काम काज के रिगार्डिंग ज़्यादा साथ देगा। भाग्य काम काज कर बैठा है, भाग्य में आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। और गुरु की दशा आपकी चलेगी 30 के बाद, जैसे अभी राहु की बड़ी दशा है, 30 के बाद जो गुरु की बड़ी महादशा आएगी वो सम आपका बहुत अच्छा होगा, गोल्ड समा होगा आपका। 5वीं दृष्टि दूसरे घर को देखा धनी बना देगा। चौथे घर को मकान वन का सुख अच्छा। 9वीं यहाँ से दृष्टि पड़ रही है, आपको रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा, दुश्मनों से बचाएगा, और भी कई फायदे देगा। अब यहाँ पे हमने मंगल गुरु सूर्य देखे, तीनों आपस में मित्र भी हैं, योग कारक हैं। और लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, ये जो शनि है, अब इसकी मैं बात करता हूँ। तो शनि बैठा 10वें घर में, यहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि में, नीच का बैठा है भाई। और नीच का ग्रह खराब होता है, तो शनि क्या है 10वें घर को करेगा खराब, क्योंकि नीच का बैठा 10वें घर का। 10वां घर जो है काम काज का घर, तो आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। पिता का घर है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि। और शनि के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, उन घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। शनि का एक तो घर है ये 7वां घर, और 7वां घर मैंने बोला था आपकी पत्नी का घर है, पत्नी देखनी है 7वां घर। और 7वें घर का मालिक शनि नीच का है, तो शनि की वजह से पत्नी वाली दिक्कतें आपको आएंगी। और शनि 8वें घर का मालिक है, हेल्थ भी खराब। लेकिन शनि अच्छा फल ये देगा कि इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। चौथे घर का वैसे अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात आपके लिए निकल के आई है कि शनि मैंने अभी बोला था कि खराब है। क्यों खराब था? क्योंकि नीच का बैठा है। लेकिन देखो जी, शनि का 2 कारणों से नीच भंग राजयोग बना हुआ है। एक तो साथ में मंगल अपने घर में बैठा है, मंगल अपने घर में है, शनि नीच का है, तो यहाँ पे बन चुका है नीच भंग राजयोग। और इसी घर में सूर्य उच्च का बैठा है, इसकी वजह से भी नीच भंग राजयोग बन चुका है। इसकी वजह से शनि का जो बुरा फल आपको मैं बता रहा हूँ कि शनि बुरे फल देगा, पत्नी वाली बुरे फल देगा, जहाँ और काम काज में बुरे फल देगा। मुझे लग रहा है ये बुरे फल आपको नहीं देगा, जहाँ दे भी देगा थोड़े से देगा भाई। जो बुरे फल इतने थे मिल भी जाएंगे, थोड़े से मिलेंगे आपको, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी आप शनि के आपको मैं 2-3 उपाय बता देता हूँ, वो ज़रूर करो। क्यों? ताकि अगर बुरा फल है वो ना मिले। और वैसे भी मैंने बोला था राहु जो बैठा है शनि के नक्षत्र में बैठा है, तो अब राहु शनि के उपाय क्या है? पहला उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई।
आप देखो, अगर घर के आसपास कोई शनि मंदिर है रोजाना जा सकते हो, नहीं है तो शनिवार को शनि मंदिर जरूर जाओ, चाहे 5 किलोमीटर दूर है चाहे 10 किलोमीटर दूर है, माथा टेक के आया करो शनि मंदिर में शनिवार को जाके। दूसरा उपाय है रात को बैठ के शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है भाई, ये नहीं कि खाली शनिवार को या कभी दिल कर दिया, नहीं, रोजाना पाठ पढ़ो, बहुत कई फायदे होंगे आपको। तीसरा उपाय है शनि का दान कर दिया करो, दान शनिवार को कर दो, जैसे कि रोजाना को चाहे कौवे को रोटी डाल दो, या और शनि के दान की वीडियो मैं भेज दूँगा, उसको देख लेना। खासकर शनिवार को दान कर दिया करो, जैसे सरसों का तेल होगा वो दान कर दो, काली उड़द की दाल का दान कर दो, ऐसे काम करो। तो 3 उपाय हैं जिसमें मंदिर शनिवार को जाना है और शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ना है या सुनना है रात के समय। अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपके देखो जी कुंडली में राहु केतु देख चुके हैं, चारों ग्रह देख चुके हैं। अब यहाँ पे 9वें घर में शुक्र बुध की बात करते हैं। 9वां घर पहले समझो किसका है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, भाग्य के अलावा और भी चीज़ें हैं, धर्म, तीर्थ यात्रा। अब फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए तो 9वें घर में 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालिक गुरु हम देख चुके हैं, बहुत अच्छा है। अब 9वें घर में शुक्र बुध की भी देखना पड़ेगा। अब शुक्र की पहले बात करते हैं। शुक्र भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। क्यों अच्छा है भाई? क्योंकि यहाँ पे जो 12 लिखा है शुक्र उच्च का बैठा है, शुक्र बैठा है 9वें घर में, वहाँ पे जो 12 है मीन राशि शुक्र की उच्च राशि, उच्च का बैठा है भाई शुक्र। अब शुक्र क्या अच्छे फल देगा? शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। शुक्र का एक तो घर है ये चौथा घर, चौथे घर में जो 7 लिखा है तुला राशि मालिक शुक्र। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, इसका मालिक शुक्र उच्च का है। तो शुक्र आपको माता का सुख अच्छा देगा, मकान का सुख अच्छा मिल जाएगा लाइफ में, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का सुख अच्छा दे देगा आपको शुक्र। मतलब आपको शुक्र की वजह से लाइफ में घर, गाड़ी, मकान, वाहन, ये चीज़ें मिल जाएंगी। भाग्यवंशी, माता के द्वारा भी भाग्य जरा साथ देगा आपका, भाग्यवंशी, माता का सुख अच्छा। और शुक्र इस 11वें घर का मालिक है जहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि मालिक शुक्र। 11वें घर आमदनी, लाभ, आपको भाग्यवंशी इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा आपकी। वैसे शुक्र देखो जी पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, भाग्य घर में उच्च का बैठा है शुक्र। वैसे तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देगा, विवाह के बाद भाग्य साथ देगा। आपकी देखो जी सवाल है कि आपकी कुंडली मतलब पत्नी की रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। पत्नी के लिए देखो जी, एक तो पत्नी का जो घर है 7वां घर, 7वें घर में बैठे केतु को देखना पड़ेगा, केतु पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और पत्नी घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, वो भी पत्नी वाली दिक्कतें पैदा करेगा। और पत्नी घर का माल शनि मैंने बोला है नीच का, वो भी पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा। लेकिन ठीक है, नीच में अगर आज बना हो सकता है वो दिक्कतें ज़्यादा ना दे, लेकिन पत्नी का जो कारक शुक्र होता है वो भी देखा जाता है, वो फिलहाल आपका अच्छा है। 3 ग्रह तो पत्नी संबंधी दिक्कतें दे रहे हैं, शनि, राहु, केतु, लेकिन शुक्र की वजह से हो सकता है फिर भी थोड़ा सा पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ देना शुरू हो जाए। और अभी आपकी शुक्र की जो दशा चल रही है ये आपका अच्छा है, आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से शुक्र की दशा चली होगी काफ़ी आपको राहत मिली होगी, भाग्य साथ दे रहा होगा, इनकम के लिए अच्छा है, इच्छाएं पूरी, लाभ होना, मकान वाहन के लिए अच्छा है। लेकिन अब यहाँ पे साथ में बुध भी बैठा है, और बुध यहाँ पे नीच का बैठा है भाई, ये जो 12 लिखा है मीन राशि है। अब देखो जी बुध भी आपको खराब फल देगा, लेकिन यहाँ पे बुध का भी आपका नीच भंग राजु बन चुका है, क्योंकि साथ में शुक्र उच्च का है, शुक्र उच्च का बुध नीच का है, तो इसे कहते हैं नीच भंग राजु बन जाना। मतलब बुध भी आपको बुरे फल नहीं देगा, अगर दे भी देगा थोड़े से देगा। देने क्या है बुरे फल? ये अपनी दशा में भाग्य की हानि कर देगा। और जिन घरों का मालिक है उन घरों को लिख के दिक्कतें, ये 12वें घर का स्वामी है, खर्चे बढ़ा देगा। तीसरे घर का स्वामी है कोई, जिन चीज़ों का कारक, छोटी बहन का कारक होता है, बहन संबंधी। वैसे तो अभी 10 जो इसकी है नहीं, तो इसके पाए फिलहाल रहने दो। कुल मिला के जो आपको फिर समझाने का मेरा आपको समझ आ चुकी होगी कि आपकी कुंडली में सही होना राहु का जरूरी है, क्योंकि उसी की दशा है और वही ग्रह खराब है। और दूसरा है शनि। बाकी आपके भाई ये जो काम काज की रिगार्डिंग कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, खासकर सरकारी नौकरी का बड़ा योग दिख रहा है, या आप डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, या कोई और काम कर सकते हैं। लेकिन दशा भी सही नहीं आपकी चल रही। बाकी फिर भी दशा अगर राहु के पाए शुरू कर दिया अपने, अभी राहु सही हो जाएगा। और दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, एक तो राहु के मंत्र पूरे कर लो, उसके बाद राहु कवच स्रोत ये पाठ पढ़ने शुरू कर देना, ये इनको या फिर इनको सुन लिया करो रात को या शाम को। दान तो मैं बोलूँगा आज या कल से शुरू कर दो, दान की वीडियो देख लेना, आपको भेज दूंगा। और राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, इनकी पूजा उपासना करो, इनके मंदिर जा सकते हो। और शनि के लिए शनि मंदिर जाओ शनिवार को, शनि का दान शनिवार को करो। और शनि चालीसा रात को पढ़ा करो या सुना करो। केतु का दान जो है कुत्तों को रोटी डालो। वैसे केतु के देवता हैं गणेश जी, गणेश जी का जरूर कर लो, क्योंकि उसके फायदे 2 हैं। एक तो आप गणेश जी का अगर मतलब गणेश जी के लिए क्या करना है, गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः वो कर लिया करो। फायदे क्या होंगे? एक तो बुध के जो देवता हैं वो गणेश जी हैं, मतलब आपका बुध अच्छा हो जाएगा। दूसरा आपका केतु भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि केतु भी गणेश जी की पूजा उपासना से प्रसन्न होता है। और एक बुध का भी दान कर दिया करो,
बुध का दान आप हरे रंग का जो दान है बुधवार को कर सकते हो। और रत्न की बात करूं, आप मंगल का मूंगा दान कर सकते हैं रत्न, लेकिन अभी क्योंकि बजट तो आपका है नहीं, कर्जा पहले चढ़ा है, तो रत्न अभी रहने दो। नीले कपड़े कम यूज़ किया करो, लाल कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो, काले कपड़े भी बंद कर दो या कम यूज़ करो। लाल पीले ये कपड़े यूज़ ज़रा करो, हरे कपड़े कम यूज़ करो। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगी। आपकी दिक्कतें जो भी आ रही हैं, चाहे नौकरी नहीं लग रही, राहु का रहा अभी दशा भाई 5-6 साल की पड़ी है। और मैं फिर बोलूँगा जितना हो सकता है पाठ पूजा करो, धर्म का सहारा लो। घर के आसपास जो मंदिर है जाओ, वहाँ पे बैठ के पाठ पूजा करो, शिव जी का मंत्र करो, हनुमान जी का पाठ पूजा सुबह शाम करो, दुर्गा चालीसा सुबह शाम पढ़ो, और माता सरस्वती का कोई पाठ पढ़ लिया करो। शनि से भी राहु अच्छा होता है। और फिर भी अभी भी अगर कुछ बात समझ नहीं लगी, सवाल अपना लिख के व्हाट्सएप पे मुझे भेज देना या कॉल करके पूछ लेना। दान आपको मैंने एक तो राहु का बोला है, दान की वीडियो अभी भेज देता हूँ, और शनि का दान भी आपको भेज देता हूँ, और बुध का दान भी आप कर लिया करो हरे रंग का बुधवार को। तीसरे घर में चंद्रमा फिलहाल अच्छा है, आपको मेहनती साहसी बना देगा आपको।